उद्धव ठाकरे की पार्टी अब लगभग खाली हो चुकी है। 4 साल पहले जब पार्टी में टूट हुई थी तो उद्धव ठाकरे से सिंबल और पार्टी का नाम छिन गया था। 4 साल बाद आज फिर बड़ी बगावत हुई है। इस बात उद्धव ठाकरे की नेतृत्व क्षमता और विश्वसनीयता पर गंभीर प्रश्न चिन्ह खड़े हो गए और उनके अपने ही खड़े कर रहे हैं, क्योंकि एक एक करके जैसे सारे पुराने साथी छोड़कर जा रहे हैं, ऐसा ना हो एक दिन उस पार्टी में उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे और संजय राउत तो ऑब्वियसली ही बचेंगे। उद्धव ठाकरे की पार्टी के मौजूदा हालात को देश के गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ा सिंप्लीफाई करके अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। उन्होंने कहा कि एकनाथ शिंदे की पार्टी ही अब असली शिवसेना है। पहले हमें शिंदे गुट कहना पड़ता था, लेकिन अब कोई गुट नहीं है, सिर्फ एक शिवसेना है और एकनाथ शिंदे उस शिवसेना के प्रमुख हैं। पहले शिंदे जी के पीछे शिवसेना शिंदे गुट कहना पड़ता था, अब कोई गुट बचा नहीं है, एक ही शिवसेना हो गई। ये बयान सिर्फ अमित शाह का पॉलिटिकल बयान नहीं है, ये उनकी इक्वेशन भी समझाता है एकनाथ शिंदे के साथ, जो कि कितनी जबरदस्त है। अमित शाह का ये शब्द कड़वे जरूर हो सकते हैं उद्धव ठाकरे के लिए, क्योंकि उनका एक एक शब्द सच्चा है। सोचिए, उद्धव ठाकरे को जो पार्टी विरासत में मिली, अपने पिताजी से मिली, बाला साहब से मिली, आज उस विरासत का क्या हश्र हो गया है। थोड़ी बहुत नाराजगियां हर पॉलिटिकल पार्टी में होती है, हर संगठन में होती है, बगावत भी होती रहती है, लेकिन यूं पार्टी का खंडर हो जाना, वो भी बाला साहब ठाकरे के बेटे के अध्यक्ष रहते, ये बात सहज से हजम नहीं होती है। बगावत करने वाले इन नेताओं को कोई तो शिकायत होगी, कोई तो समस्या होगी, उनकी परेशानियों को कौन एड्रेस करेगा, या फिर बीजेपी और एकनाथ शिंदे पर पैसे बांटने के आरोप लगाकर जिम्मेदारी से मुक्ति पा लेना सबसे सरल और आसान तरीका है। लेकिन अभी भी नहीं संभले तो एक और मुसीबत उद्धव ठाकरे के दरवाजे पे खड़ी है। 6 सांसदों के बाद अब विधायकों की बगावत की बारी है और सुगबुगाहट हो रही है। उद्धव ठाकरे ने एक बैठक बुलाई थी, इस बैठक से 4 विधायक नदारत रहे। इनमें एमएलसी सुनील शिंदे भी शामिल हैं। ये वही एमएलसी हैं जिन्होंने वर्ली से आदित्य ठाकरे के लिए अपनी सीट छोड़ी थी। सोचिए, कल अगर इतने डेडिकेटेड विधायक बगावत कर लेंगे तो कुछ तो वजह होगी। यूं ही कोई बेगाना नहीं होता, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता, लेकिन अभी तक तो कोई उस वजह की तलाश करने की कोशिश तक नहीं कर रहा, सिर्फ गालियां दी जा रही हैं। संजय राउत आए, पहले गाली दी और फिर खरीद फरोख्त के आरोप लगा के निकल गए। लेकिन जिम्मेदारी तय करनी पड़ेगी, सवाल खड़े करने पड़ेंगे, सवाल पूछने पड़ेंगे, और यही सत्य और तथ्य है। लेकिन एकनाथ शिंदे ने बता दिया कि शिवसेना के असली शेर यानी असली टाइगर वही हैं, और उनके पॉलिटिकल मैनेजमेंट को भी मानना पड़ेगा कि उन्होंने एक के बाद एक, जिसको टेम्परेरी माना जा रहा था, जिसको वन टाइम एक्सीडेंट माना जा रहा था, उन्होंने 4 साल में चुनाव जीते भी, लड़ाए भी और पार्टी को और बड़ा बनाया। इसलिए एकनाथ शिंदे शिवसेना के अब असली टाइगर साबित हो रहे हैं। बाकी सत्य और तथ्य है। नमस्कार।